अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकील चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट जी। अच्छा, वकील साहब हैं आप? जी 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 जी। अच्छा सर, ये बताएं, आजकल जो है माशाल्लाह वकीलों की तो बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। अगर कोई आप एक एप्लीकेशन दायर कर दें या हुकूमत से जाकर रिक्वेस्ट करें तो आपका एरिया भी, और ख़ासकर जो बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पर बैठे हुए हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, आप लोग भी उनको अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो कोहिनूर मीडिया का आवाम की तवस्सुत से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस गए गुजरे माहौल में, हमारे इस गंदगी के जो शिकार इलाका है, बीमारियों का तोफ़न ज़्यादा इलाका है, उसमें आपने तवज्जो देकर हमारी जो हौसला अफजाई फरमाई है। जनाब अली, मैं ये सिर्फ अर्ज़ करता हूँ कि मैं वकील होने के नाते मैं कुछ गुजारिशात करूँगा, और सबसे पहले मैं अवाम का नुमाइंदा और अवाम का शहरी, इस इलाके का मैं बेटा भाई होने के हैसियत से अपनी तकलीफ़ का इजहार करूँगा और इन लोगों की ज़बान बनकर। देखें, सबसे पहले तो हमारी मोहतरमा जो वज़ीर पंजाब है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, उनका एक स्लोगन है जी, साफ़ सुथरा पंजाब। तो मैं कहूँगा कि क्या ये खुला तज़ाद नहीं है कि उन्हीं के एक घर के फ़र्द हैं ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब, जो इत्तफाक से वज़ीर सेहत हैं, और ये हमारे इस वज़ारत सेहत के इस ओहदे के मुँह पर ज़बरदस्त तमाचा है कि उनके चिराग तले अंधेरा है, कभी आके चेक भी नहीं किया। और सेहत की सूरत हाल ये है, अभी जो दोस्तों ने बताया, इंशाल्लाह बाकी लोग भी जिक्र करेंगे, कि सबसे ज़्यादा लाहौर के अंदर हेपेटाइटिस सी के केसेस यहाँ पर रिपोर्ट हुए। आप जाकर हेल्थ केयर कमीशन से, वजारत सेहत पंजाब से, या मुख्तलिफ हॉस्पिटलों की जो रिपोर्ट्स हैं उनसे जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने मीडिया के ज़रिए से। अच्छा, अकील भाई की बात को मैं जो है उसके इंडोर्स करना चाहूँगा। अकील भाई ने बताया कि यहाँ पर जो लाहौर में सबसे ज़्यादा अगर हेपेटाइटिस ए बी सी के अगर कोई केसेस रिपोर्ट हो तो वो इस एरिया के, और आपने बताया कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब यहाँ पर आना भी पसंद नहीं किया। जी बिल्कुल, उनको ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि इस वक्त को जब लोग इक़्तिदार में होते हैं, इक़्तिदार की जो होता है वो पहिए बड़े तेज़ होते हैं, तो वो अवाम उनको कीड़े मकोड़े नज़र आती है। तो यकीनन ये सच्ची बात है। जब से हमने देख रहा हूँ कि ये इलाका टूट फूट का शिकार है, डस्ट देखें कि डस्ट बाकायदा गलों में जाती नज़र आती है, और यहाँ पर जो लोग बेचारे सुबह को स्कूल के अंदर, हमारे बहनें बेटियाँ, हमारे बेटे बच्चियाँ काम पे जाते हैं, हमारे लोग बुज़ुर्ग जाते हैं, हमारे नौजवान स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटीज़ में काम पे जाने वाले लोग हैं, वो बेचारे गिरते हैं, वो बीमारियों का शिकार होते हैं। यहाँ पर जब अभी तो डस्ट आप देखें इतनी शदीद होती है, उसके बाद जब पानी बारिश होती है, यहाँ पर एक गंदे नाले का मंजर पेश कर रहा होता है। रही सही कसर हमारे जो हाजी कैंप वाले लोग हैं, ये ठेकेदार हजरात हैं, यहाँ पर कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, यहाँ पर मट्टी रेत इस कदर फैलाई हुई है, कोई लाइट का इंतज़ाम नहीं है, सफाई का इंतज़ाम नहीं है, सीधा इन लोगों ने बंद कर दिया हुआ है। तो मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, अकील भाई भी और जो साथ हैं, ये जो है इस एरिया को भी दिखाएं, ज़रा पीछे से फोकस भी करें, और ये अकील भाई भी बताते हैं। ये आप देखें, जो शुरू हो रहा है रोड ना, वो सामने रोड से शुरू हो रहा है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मैं बतौर शहरी होने के हवाले से मैं तकलीफ़ का इज़हार कर चुका हूँ, लोग भी कर रहे हैं और करेंगे भी। मैं वकील होने के नाते आपको मैं अर्ज़ करता चलूँ कि आईन पाकिस्तान जिसके हम तालब इल्म है, वो कहता है कि कानून की नज़र में, आइन की नज़र में सब लोग बराबर हैं। वो चाहे MP है, वो वज़ीर है, वो छाबड़ी वाला है, वो रिक्शे वाला है, वो तालब इल्म है, वो कोई भी है, सब बराबर हैं। तो क्या अगर डिफेंस में रहने वालों को, वलेंशिया बहरिया टाउन में रहने वालों को ये साफ़ सुथरी सहूलियात मैसर हैं, कंटोनमेंट साथ हमारे चंद फुट के फासले पर है, उनको ये साफ़ सेहत की, तलीम की, सफाई की, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत अगर मैसर है, तो हम लोग क्या इसराइल के शहरी हैं? क्या हम हिंदुस्तान के शहरी हैं? हम इस हल्के के शहरी नहीं हैं? हम सलमान रफ़ीक की राजधानी में नहीं आते? हम मरियम नवाज़ के सुथरा पंजाब के नारे के स्लोगन के हम हिस्सेदार नहीं बन सकते? तो दूसरी बात यह है कि मैं आवाम को बताता चलूँ, आपके राइट्स इस कदर ज़्यादा हैं, आपके जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के राइट्स हैं, आपके बतौर शहरी वही राइट्स हैं। अकील भाई, आपको मैं थोड़ा सा रोकूंगा। देखें कि आपने बात की कि आवाम के भी राइट्स हैं, और आवाम को तमाम वो सहूलियात मुयस्सर होने का उतना ही हक़ है जितना कोई डिफेंस में रहने वाले का, अपर मॉल में या गुलबर्ग में रहने वाले का। और आपने बताया कि बड़ी इंपॉर्टेंट सीट जो ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब की है वो यहाँ पर है, और आप जैसे कई लोग जो सियासी कारकुन भी हैं और वकील हजरात भी होंगे और बासर सियासी शख्सियात, तो जनाब वो 37 साल से बता रहे हैं, ये जो खान साहब हैं ये 30 साल से, और आप भी काफ़ी अरसे से रह रहे होंगे, तो कम से कम ये जो बीमारियां हैं, ये जो इशू हैं, इनको तो एड्रेस नहीं होना चाहिए।
सर ये यही तो हम अर्ज़ करते हैं, इसीलिए तो आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारी दुख दर्द आपने सुनना चाहा। तो सर हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा, हमारी तो किस्मत जो है वो सच्ची बात है ऐसी साथ नहीं दे रही लोगों की कि यहाँ पर बीमारियाँ इनका मुकद्दर बन चुकी हैं। क्या अहम बीमारी और क्या मसाइल की तरफ जो है ना आप तवज्जो देंगे? कम से कम वज़ीर सेहत साहब हैं, वो तो इसकी तरफ एक्शन ले, और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जाके जनाब आला कम से कम ये जो एरिया है ज़रा देखें इसको। हम उनसे ये अर्ज़ करेंगे कि जनाब अली कोई भी अकाउंट हेड से निकाल कर, किसी कमिश्नर का हेड हो, किसी CM के हेड हो, किसी के भी हेड से निकाल कर मेहरबानी करें, ये चंद मीटर का जो है वो ये टोटा है, इसको मेहरबानी करें बनाएं। ये अब आपकी आवाम है, आपकी बेटियां बेटे हैं, ये आप रियाया माँ की तरह, रियाया आपके बच्चों की तरह होती है, स्टेट रियासत माँ की तरह होती है। तो क्या अपने माँ अपने बच्चों को भूल जाती है? क्या माँ अपने बच्चों पर जुल्म करती है, बर्दाश्त करती है? ये कौन सी रियासत है, ये कौन सी माँ है, कौन सा साफ सुथरे पंजाब का ये नारा है? ये तजाद है, ये कंट्राडिक्शन है ये वाली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम जी मिर्ज़ा मुश्ताक। मिर्ज़ा साहब कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं? मैं तकरीबन 25 साल से। 25 साल से हैं, तो 25 साल से इस इलाके की कोई किस्मत नहीं जागी? नहीं कोई नहीं जागी। पार्टी से ताल्लुक है आपका? मेरा तल्लक पहले पीपल पार्टी नाल सी, हुण मैं किसी नाल भी नहीं। क्या वजह है, मायूस हो गए? मायूस हो गया, मैं कोई काम ही कोई नहीं बंदा कर रहा, जो को चाहिए वो आंदा अच्छा जी हो जाएगा। लेकिन सर ये देखें, ये जो एरिया ये मैंने देखा है, बड़े कम एरियो में देखा है, वरना जहाँ पर भी मैंने एरिया देखा है बड़ा साफ़ सुथरा है और अच्छी गलियाँ, और जो खासकर बेसिक होती है, नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ होती है, वो आवाम को मैसर है। तो आप लोग क्या हुकूमत से गुजारिश नहीं करते हैं? आप लोग इकट्ठे होकर उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहे कि जी हमारे एरिया को भी ठीक किया जाए, या आप लोग ही सुस्त हैं? बेटा असी सारिਆਂ ਨੂੰ गुजारिश करने हाँ, लेकिन असी सानू ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, सानू ये इंसान नहीं समझते, सानू ये इंडिया के शहरी समझते हैं। लेकिन कहाँ पर दरख्वास्त की है? दरखास्त असी वजीर आला तक भी पहुँचाई, तो खान साहब ने भी दसिया। बाकी जो वजीर साहब वजीर जो वजीर सेहत है इन्होंने तक भी पहुँचाई है, तो हैल्थ डिपार्टमेंट हर बंदे को असी दरखास्त दी है, हर बंदे को गए भी हाँ। जो इतने बारिश का मौसम होंगे है, बारिश पैंती है, इतने बड़ा ही पानी इकट्ठा हो जाता, फुट 2-2 फुट पानी इकट्ठा हो जाता है। इस नमाजी हजरात नहीं लंघ सकते, बच्चे नहीं लंघ सकते, बीबियाँ नहीं लंघ सकती। अच्छा यहाँ पर होती है, आप ये भी बताएं, एहले मकीन पूरे एरिया से कंफर्म करें कि यहाँ पे लोग जो जनाजे हैं वो मुख्तलिफ व्हीकल पर ले जाने पर मजबूर होते हैं, मुख्तलिफ शाद और डालों पर, या से क्योंकि ये बरसात के दिनों की बात करें या आम दिनों की बात करें? जब बारिश होती है यहाँ पर पानी। मेरी बेटी फौत हो गई थी यार, मेरी बेटी फौत हो गई थी, मैं तो जनाजा लैके नहीं जा सकिया, मैं पिकअप कर लिया के ना किराए से, तो वो इतने रख के मैयत मैं कब्रस्तान लै गया। हाल है साडा। नाज़रीन मैं इसके ऊपर तो कोई अल्फाज नहीं है मेरे पास। अली साहब ये हमें बता रहे थे कि जी यहाँ पर जो है जब बरसात के दिनों में जो जनाजे तक को ले जाना और ख़ासकर नमाजी हजरात का भी जो गुज़र बहुत मुश्किल हो जाता है। सर जी यहाँ पर जो जब बारिश होती है तो ख़ास तौर के जो मेन होल हैं यहाँ के, वो अमूमन एक तो मेन इनके बंद होते हैं सीवरेज वगैरह, और मेन होल इनके टूटे होते हैं। तो अमूमन तकरीबन हर साल बरसात के मौसम में इस एरिया में सर एक ना एक मासूम बच्चा किसी ना किसी का वो बेचारा जहाँ बाक होता है।